पुंछ में स्वतंत्रता दिवस और श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के निकट स्थित पुंछ में एसओजी ने पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष नाका लगाकर जांच अभियान चलाया। इस दौरान जिला मुख्यालय आने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली गई। जवानों ने वाहनों में सवार लोगों, उनके सामान और पहचान पत्रों की जांच के बाद ही वाहनों को आगे जाने दिया। जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगा रैली, हर घर तिरंगा और वंदे मातरम समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी घटना को रोकने के लिए सतर्क हैं। बाकी हिस्सों की तरह ही भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा स्थित पुंछ में भी सुरक्षा के प्रबंध कड़े किए गए हैं। एसओजी की तरफ से यहां पर नाका लगाया गया, क्योंकि आने वाले दिनों में जो 15 अगस्त मनाई जाने वाली स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है, साथ ही साथ पुंछ में जो है 17 तारीख से फिर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और सरहदी इलाका होने के कारण जो है यहाँ पर काफी सतर्कता बरती जा रही है। आने जाने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है, लोगों के पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, वाहनों में रखा सामान जो है उसकी जांच की जा रही है और जो लोग वाहनों में सवार हैं उनके पहचान पत्र देखने के बाद पूरी पुष्टि करने के बाद जो है वाहनों को आगे दिया जाने जा रहा है। क्योंकि नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण जो आए दिन जो है पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतों की कोशिश की जाती है, क्योंकि जैसे स्वतंत्रता दिवस हो या यात्रा हो उनमें खलल डालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए हमारे सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से सतर्क हैं। विशेष करके जो एसओजी है वो लगातार जो है एक तरफ जहाँ शहर के आसपास के इलाकों को खंगाल रही है, वहीं जो है पुंछ शहर के अंदर जो है आने जाने वाले जितने वाहन है मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई जो है नापाक हरकत दुश्मन जो है ना कर पाए, आतंकी जो है ना कर पाए, इसके लिए पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है सभी वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है सुरक्षा बल खास करके एसओजी के जवान तैनात हैं और कहीं ना कहीं जो है पूरे इस क्षेत्र में शांति और अमन बनाए रखने के लिए अपनी पूरे प्रयास जारी रखे हुए हैं, ताकि नापाक हरकत जो है उसको अंजाम देने की फिराक में जो आतंकी है, जो देशद्रोही है, उनको नाकाम बनाया जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। कुपवाड़ा में एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी महिला कुक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के पक्ष में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने महीने की सैलरी बढ़ाने और दूसरी समस्याओं के तुरंत समाधान की मांग की। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अभी की सैलरी काफी नहीं है और वे लंबे समय से सेवा कर रही हैं। महिलाओं ने प्रशासन से उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की है। सड़कों पे आए हुए हम सब से गुजारिश करते हैं, अपने सकीना जी से, सीएम साहब से, हर जो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम रोज़ रोज़ नहीं सड़कों पे आना चाहते हैं। अगर आप हमारे मसले समझ जाओ, संभाल जाओ, तो हम रोज़ रोज़ सड़कों पे नहीं आएंगे। इसलिए हम गरीब तबकों से हैं, हम रोज़ ये गरीबी उठा रहे हैं, हम सफ़र उठा रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनता है। और चतरू में आज सुबह से ऊपरी इलाकों खासकर उरीगढ़ और रेशी नाले के आसपास बारिश के बाद पानी और मलबे का बहाव शुरू हो गया है। भारी मात्रा में मलबा बहने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। मलबे के कारण JNK बैंक शत्रु के पास किश्तवाड़ शत्रु सड़क एक बार फिर अवरुद्ध हो गई, जिससे वाहनों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा। शत्रु पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को नालों और अन्य संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई। पिछले सप्ताह बादल फटने की घटना के बाद इस घटना से चिंता बढ़ गई है। फिलहाल किसी जनहानि या संपत्ति नुकसान की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी इदारा अबू अल फजल अब्बास बुर्ज अब्बास मागाम में भव्य हुसैनी मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कश्मीर घाटी के जाने माने लेखकों और कवियों के साथ बड़ी तादाद में साहित्य प्रेमियों ने हिस्सा लिया। मुशायरे में शायरों ने अपनी कविताओं के जरिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की ऐतिहासिक शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की। अबुल फजल अब्बास लाइब्रेरी मागाम ये एक इदारा है, एक तहरीक है, एक तारीख़ है। उन्होंने आज भी रवां महीनों की तरह रवाना सालों की तरह यहाँ एक मजलिस मुनक़्क़द की है मुशायरे की सूरत में। हम दोस्तों शोरा हजरात को मौका मिला अदारा अबुल फजल अब्बास की वसातत से हुसैनी महफिल
में शामिल होने का। ये अकीदत का मुकाम है, यकीन का मुकाम है, मोहब्बत का मुकाम है कि हमारे शोरा अक्सर ऐसी महफिलों में अपना खराज अकीदत पेश करते हैं। इदारा अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम, जिसका एक अलग अपना एक मुकाम है, नाम है, लेकिन सिर्फ हमारी रियासत में बल्कि मुल्क भर में इस तरह से इशाअत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, नौजवानों की खिदमत कर रहे हैं। एक तरफ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने कायम किए हैं कि किस तरह से हम नौजवानों तक इल्म पहुँचाए, उनकी खिदमत कर सकें। दूसरी तरफ आज इन्होंने यहाँ पर एक हुसैनी मुशायरा का इनेकाद किया है, जिसमें रियासत भर के शोरा ने अपना खराज अकीदत शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम को पेश किया। और पवित्र सावन महीने के दूसरे सोमवार को जम्मू के अलग अलग शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर जल, दूध और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की और सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। इस दौरान हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और भक्ति के साथ पूजा कर पवित्र सोमवार मनाया। आज सावन का दूजा सोमवार है और आज भी जितने भी शिवालय जम्मू में हैं वहाँ पे भक्तों का जो रश है, भक्तों का तांता आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त रणभरेश्वर टेम्पल में मौजूद हूँ। ये टेम्पल जो है आप सब जानते हैं कि ये ऐसा शिवालय है जो जम्मू की सभी भक्तों की आस्था का केंद्र है। और वहीं देश नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से भी यहाँ जब जम्मू में श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी के हैं, चाहे वो बाबा अमरनाथ के हैं, इस शिवालय में वो पक्का आते हैं क्योंकि यहाँ भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि नंदी जी की पूजा के बाद जो सामने शिवालय है, जो सामने शिवलिंग आप देख पाएंगे, इसकी अपनी एक महिमा है। ये महाराजा रणबीर सिंह ने यहाँ पे स्थापित किया था, खुद हाथ लगा के। जब किसी से नहीं उठा तो महाराजा रणबीर सिंह खुद आए और यहाँ हाथ लगा के इस शिवालय को, इस शिवलिंग को उठा के यहाँ पे स्थापित किया था। और उसके बाद आपको बता दूं, सामने भगवान शिव की प्रतिमा जो है और माता पार्वती और गणेश भगवान आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू के जो लोग हैं उनके साथ साथ जितने भी श्रद्धालु, क्योंकि जम्मू में अधिकतर जो है श्रद्धालु यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं और यहाँ जो लोग आते हैं इस शिवालय में इसलिए भी आते हैं कि इस शिवालय में ऐसी कई ऐतिहासिक जो पौराणिक कहानियाँ हैं कि यहाँ से जो गुफा है बाबा अमरनाथ को भी निकलती थी किसी वक्त में, लेकिन उसके बाद जो है उसको बंद कर दिया गया। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि भगवान शिव के आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ से। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। जो भी भक्तजन आता है वो आराम से भगवान शंकर भोलेनाथ जी का पूजन करता है और जो भी भक्तजन यहाँ पर आता है उनको प्रसाद इत्यादि का भी, भंडारे का भी यहाँ भी आयोजन किया जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए ताकि उनके मन में जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो पाए। राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह भस्म आरती के दर्शन किए। उन्होंने विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद चोरवाल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का स्वागत किया। मंदिर समिति की ओर से उन्हें धार्मिक परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। मनोज सिन्हा के महाकाल दर्शन को लेकर मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी। और जम्मू में रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस से पहले पतंगबाजी का रंग चढ़ने लगा है। युवाओं को चाइनीज बांझेल यानी गट्टू के इस्तेमाल के खिलाफ बेदार करने के लिए जम्मू में काइट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस दौरान युवाओं ने नायलॉन या चाइनीज मांझे की जगह सूती धागे से पतंग उड़ाकर सुरक्षित पतंगबाजी का पैगाम दिया। प्रतिभागियों ने कहा कि पतंगबाजी हमारी परंपरा और मनोरंजन का हिस्सा है, लेकिन इसे जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। युवाओं ने प्रशासन से चाइनीज मांझा बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। जम्मू में 15 अगस्त से पहले काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये तवी रिवर फ्रंट के पास अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे
तभी नदी उफान पे थी। लेकिन आज ज्यों कि 15 अगस्त से पहले हमेशा देखा है कि यहाँ पे काइट फेस्टिवल जो है मनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के युवा बहुत पसंद करते हैं पतंगबाजी। और ये देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो है लोग पहुँचे। आज यहाँ पे तवी के पास जो पतंगबाजी है वो की गई है, क्योंकि इसके बाद जब रक्षाबंधन आता है तो रक्षाबंधन के वक्त भी जम्मू में पतंगबाजी करना काफ़ी जो है वो पसंद करते हैं युवा लोग। हम जानेंगे आप सब आज ये काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, एक खुशी का जो है व्यक्तित्व हम कहते हैं कि एक्सप्रेशन जो है खुशी का वो पतंगबाजी के माध्यम से दिखाया जाता है। और कॉटन थ्रेड को प्रमोट करने के लिए ये क्लब बना था। और आज आप अगर देखोगे इस क्लब की संख्या 250 से 300 लोग जिनको सेठी साहब और 2-3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो आज इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 250 से 300 लोगों के साथ पहुंची हुई है। हर संडे को यहाँ पर हम आते हैं। आप बताएं, जैसे आपने कहा कॉटन की थ्रेड, लेकिन अब प्लास्टिक नायलन की थ्रेड जो गट्टू जैसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल होता है, क्या कहना चाहेंगे जो युवा उसका इस्तेमाल करते हैं? मैं सभी युवा देशवासी जम्मू वासियों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने कॉटन थ्रेड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और उसका आप फील लीजिए कि आपको पतंगबाजी करने का मज़ा भी आएगा। जो ये चाइनीज़ थ्रेड है ये सबसे एक घातक चीज़ है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि आप अपना कॉटन थ्रेड इस्तेमाल कीजिए और तभी काइट क्लब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप अपना जो पतंगबाजी का शौक़ है वो पूरा कीजिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कॉटन जो थ्रेड है उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हमने देखा कि कई दफ़ा हादसे हो रहे हैं जम्मू में, ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हादसे हुए हैं कि नायलन थ्रेड से किसी की गर्दन कट गई, किसी का हाथ कट गया। इसमें इसीलिए हम ये कॉटन की डोरे इस्तेमाल करते हैं कि ये हादसा ही ना हो, मतलब कि जो भी है बच्चों को भी यही चाहिए, मतलब कि यही कॉटन का इस्तेमाल करें, मतलब कि। बिल्कुल, बच्चे आप क्या कहेंगे? सर, जो चाइनीज़ की डोर है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। कॉटन थ्रेड है, ये देखिए कॉटन थ्रेड, ये इसमें किसी तरह की कोई मजबूती नहीं है, ये आराम से टूट रहा है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं है। कॉटन का थ्रेड, अब यहाँ से लोग गट्टू उड़ाते हैं, पुल पे डोर पड़ती है, किसी के भी गले में फंस जाए जान जा सकती है। और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा फिलहाल अगले आदेश तक के लिए स्थगित है, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। अब तक 4,80,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। यात्रा स्थगित होने के बावजूद बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं, जो यात्रा का पहला बेस कैंप है। इन यात्रियों को सीधे बालटाल पहुंचने की सलाह दी जा रही है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है और वो जल्द से जल्द पवित्र गुफा तक पहुंचने की उम्मीद लगाए हुए हैं। गुलमर्ग के मागाम इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई। ट्रैफिक डिप्टी एसपी फारूक अहमद की देखरेख में चलाए गए अभियान में खासतौर पर दोपहिया वाहनों और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। तेज और लापरवाही से ड्राइविंग, हेलमेट के इस्तेमाल, वाहन के दस्तावेज और नाबालिगों के ड्राइविंग करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। इस दौरान कई चालान काटे गए, जबकि गंभीर उल्लंघन पर 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। ट्रैफिक अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने और नाबालिगों को वाहन न देने की अपील की है। ओवैस याकूब इन दिनों भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में तेजी से उभरते हुए नाम बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले इस फाइटर ने बुल्गारिया में आयोजित ब्रेव CF 107 में 2 बार के IMMAF विश्व चैंपियन और अब तक अपराजित रहे प्रतिद्वंदी को पहले ही राउंड में हराकर इतिहास रच दिया। कश्मीर के खिलाड़ियों का अलग अलग खेलों में शानदार मुजाहिरा नौजवानों का हौसला बढ़ा रहा है। वहीं राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर का कहना है कि खेल से जुड़ी सहूलतों को बेहतर बनाना निहायत जरूरी है। बडगाम में डिस्ट्रिक्ट टेनिकोइट चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो गया है। बीरवा स्पोर्ट्स ग्राउंड में 8 और 9 अगस्त को आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के गांव और इलाकों से युवा खिलाड़ी पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का मकसद जमीनी स्तर पर टेनिकोइट को बढ़ावा देना है और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है।